गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सिक्स्थ क्लास में आपका साइंस का चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आज मिनरल्स पढ़ते हैं। मिनरल्स क्या होता है, इन्हें बोलते हैं आप हिंदी में खनिज पदार्थ। देखो, द एलिमेंट्स अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। तो जो एलिमेंट्स, जो तत्व होते हैं, अकरिंग माने जो मतलब होते हैं, यानी होने का मतलब क्या है, जो व्यवस्थित होते हैं यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, मिनरल्स कहा जाता है, खनिज पदार्थ कहा जाता है। देखो, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन सब्सटेंसेस। जो मिनरल्स हैं वो आर माने हैं, प्रेजेंट माने उपस्थित हैं, इन सर्टेन सब्सटेंसेस माने कुछ निश्चित, सर्टेन माने निश्चित, सब्सटेंसेस माने पदार्थों में, कुछ निश्चित पदार्थों में होते हैं। फाउंड इन मैनी काइंड ऑफ फूड, पाए जाते हैं, मैनी काइंड ऑफ फूड माने विभिन्न प्रकार के भोजन में। मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर ड्रिंकिंग वाटर। जो खनिज पदार्थ हैं, आर माने हैं, ऑल्सो माने भी, प्रेजेंट माने उपस्थित, इन आवर माने हमारे, ड्रिंकिंग वाटर माने पीने के जल में भी है, पानी में भी है। यानी जो खनिज पदार्थ है ना, हमारे पीने के पानी में भी उपस्थित होते हैं। आगे देखो, आवर बॉडी रिक्वायर्स मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, सोडियम, जिंक एंड कॉपर फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। जो हमारी बॉडी है ना, हमारा शरीर है, रिक्वायर्स माने उसे ज़रूरत है मिनरल्स की, उसे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लाइक आयरन, जैसे कि आयरन, या आयरन समझते हैं आप, लोहा। कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की है ना, आयोडीन की, सोडियम की है ना, और जिंक की, और कॉपर, कॉपर यानी तांबे की। फॉर ग्रोथ माने वृद्धि के लिए, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, और सही तरीके से कार्य करने के लिए। आगे देखो, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो आयरन है, ठीक है, यानी लोहा जो है, इज रिक्वायर्ड माने आवश्यक होता है, फॉर द फॉर्मेशन यानी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, इन रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है ना, शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी जो ब्लड होता है वो लाल रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, रेड ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है, और उनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है ना, जो कौन बनाता है, आयरन बनाता है। यानी शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाती है ना, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और फिर शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आगे देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड, यह प्राप्त होता है, फ्रॉम मिल्क, यानी जो मिनरल्स है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम मिल्क, दूध से प्राप्त होता है। ब्लैक ग्रैम यानी काले चनों से प्राप्त होता है। बीन्स यानी फलियों से प्राप्त होता है। अनदर मिनरल इज कैल्शियम, जो दूसरा यानी अन्य मिनरल होता है, अन्य खनिज पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, यह किसके लिए आवश्यक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स यानी मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। एंड टीथ, और दांतों के लिए। एंड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और रक्त का थक्का जमाने के लिए, है ना, क्लोटिंग माने थक्का, और ब्लड माने रक्त या खून। आप देखते हैं जब चोट लग जाती है तो खून बहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खून जम जाता है, तो खून को जमाने के लिए, रक्त को जमाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, कैल्शियम की। ठीक है ना, मिनरल की। देखो, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, जो कैल्शियम है वो कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, यह दूध से मिलता है। चीज़ पनीर से मिलता है। पल्सेस दालों से मिलता है। सोयाबीन से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और हरी सब्जियों से मिलता है। एंड मिनरल वाटर, और मिनरल वाटर से मिलता है, यानी खनिज पदार्थ से जो युक्त जो जल होता है उनसे मिलता है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, जो फॉस्फोरस होता है वो भी आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड माने आवश्यक, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, मजबूत हड्डी और दांतों के लिए फॉस्फोरस की भी आवश्यकता होती है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन। तो देखो, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल, यानी यह क्या है, एसेंशियल माने आवश्यक है, फॉर द फॉर्मेशन यानी बनाने के लिए, ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को शरीर में बनाने के लिए। और केमिकल एनर्जी का नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी एटीपी कहते हैं। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, और पी से फॉस्फेट। ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, यानी जब हमारी कोशिकाएं श्वास लेती है ना, तो उसमें एनर्जी बनती है, जिसे आप क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो उस केमिकल एनर्जी को बनाने के लिए कौन आवश्यक होता है, ठीक है ना, कैल्शियम आवश्यक होता है, मिनरल आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो आप, आयोडीन इज ए मिनरल, आयोडीन भी एक मिनरल है, विच इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक आप देख लेंगे।